नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे गोल्ड की और सिल्वर की। और सोने चांदी में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव का माहौल बना हुआ है और इस वक्त आप देखिए करीब करीब 100 रुपये के आसपास की नरमी है गोल्ड में। चांदी में 75 रुपये की तेज़ी है और गोल्ड में हालांकि आज शुरुआती दौर में गिरावट ज़्यादा थी, लेकिन अब वो गिरावट थोड़ी कम हुई है। तो अब सवाल यह है कि आपको इस भाव पर गोल्ड में करना क्या है। हमारे साथ वंदना भारती हैं एसएमसी ग्लोबल की। वंदना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप बताएं गोल्ड में किस तरह का ट्रेड आप देख रही हैं और बिल्कुल ताजा भाव पर करंट मार्केट प्राइस पर गोल्ड में क्या करना चाहिए। मृत्युंजय जी, बहुत ज्यादा क्लैरिटी तो इसमें नहीं है क्योंकि डॉलर इंडेक्स भी अपसाइड है और गोल्ड भी जो लो लगाया था वहां से एक अपसाइड आ रहा है। तो मेरे ख्याल से अभी टेक्निकल लेवल को बिल्कुल ध्यान में रखते हुए ही ट्रेड करना चाहिए। थोड़ा सा जो बायस है वो अपसाइड का होगा और सिल्वर में भी मुझे लग रहा है कि अपसाइड बायस होगा। तो 59,250 के करीब यहाँ पे बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी। 59,400 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस लगाना होगा 59,125 का। मुझे लग रहा है कि बिल्कुल स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करें और यहाँ पे जो बाइंग आएगी वो यहाँ पे केप्ड होगा। रादर मुझे लग रहा है मृत्युंजय जी कि सिल्वर में थोड़ा सा जो क्लैरिटी है वो ज्यादा है, तो वहां बाइंग करके चले 71,300 के करीब। टारगेट होगा 71,800 का। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 71,100 का। रिटेल सेल्स डेटा आज शाम में है, अगर वो खराब आता है तो यहाँ पे गोल्ड में जो बाइंग है वो थोड़ी सी स्ट्रांग हो सकती है। और अच्छा, तो आपको लगता है कि गोल्ड में थोड़ी बाइंग स्ट्रांग हो सकती है। चांदी में किसी को पोजिशनल ट्रेड लेना हो तब क्या करना चाहिए वंदना जी। सिल्वर में फिर तो मुझे लग रहा है कि बाइंग साइड में ही रहना चाहिए। यहाँ पे करीब करीब मुझे लग रहा है 70,800 से 71,000 का जो रेंज है काफी बढ़िया रेंज है। अपसाइड मुझे लग रहा है कि 72,500 तक का जो है वहां पे एक आ सकता है चांदी। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा एक बार 70,200 300 का। और मुझे लग रहा है कि 72,500 एक पॉसिबिलिटी है चांदी का आने में। इंटरनेशनल मार्केट में मुझे लग रहा है $23 से $24 तक का, 24.5 तक का भी नहीं कह सकते, लेकिन $23.5 तक का जो मूव है वो यहाँ पे दिख सकता है। ओके, ठीक है। तो ये रहा आपकी हो गई सिल्वर पे। अब आते हैं क्रूड पे। कच्चे तेल पर आपका ताज़ा व्यू क्या है। क्या क्रूड में आज थोड़ा दबाव है और क्रूड का मार्केट भी बहुत ऊपर नीचे हो रहा है। 90 के आसपास मार्केट घूम रहा है ब्रेंट का। नैमेक्स क्रूड 87 के आसपास है, बहुत ही रेंज का ट्रेड है। कच्चे तेल में आज क्या करें। बिल्कुल 20 सेंट से ऊपर है और मुझे लग रहा है अगर डेटा खराब आता है और डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा हायर साइड ही मेंटेन करता है तो एक यहाँ पे करेक्शन की उम्मीद की जा रही है। 7240 के करीब यहाँ पे सेलिंग रिकमेंडेशन रहेगी। 7175 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 7260 का। मुझे लग रहा है कि एक छोटा करेक्शन जो है वो यहाँ पे आ सकता है और मेजर जो क्लैरिटी है वो इन्वेंट्रीज के बाद यहाँ पे आनी चाहिए। ठीक है, तो ये रहा आपकी हो गई क्रूड पे कि क्रूड में आपको करना क्या है, इस पर आपको नज़र रखनी है। अच्छा, नेचुरल गैस पर वंदना जी आपका क्या व्यू है। नेचुरल गैस में पिछले कुछ दिनों में पहले तो मार्केट में अच्छी तेज़ी आई, उसके बाद मार्केट नीचे आ रहा है और हालांकि आज लोअर लेवल से एक रिकवरी आई है। क्या करना चाहिए एनजी में। मृत्युंजय जी, मुझे लग रहा है कि ज्यादा क्रूड से ज्यादा सेफर नेचुरल गैस है और यहाँ पे देखा जाए जो टीटीएफ फ्यूचर्स वहां का है यूरोपियन का यूनियन का, वो यहाँ पे 46% बढ़ गया है। तो इसका एक सपोर्ट यहाँ पे नेचुरल गैस को मिल सकता है। यहाँ पे बाइंग में रहना चाहिए और थोड़ा लॉन्ग बाइंग की मैं यहाँ पे सलाह दूंगी। 261 के करीब यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। 272 का टारगेट रखे। 257 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना होगा। और ये कमोडिटी मुझे लग रहा है कि हर गिरावट पे बाइंग का जो अपॉर्चुनिटी है वो देती रहेगी। तो फिलहाल पहला टारगेट 272 का रहेगा। अगर इससे ऊपर क्लोजिंग होती है तो मुझे लग रहा है इनफैक्ट 285 तक के लेवल्स भी यहाँ पे फिर से आएंगे। तो नेचुरल गैस में यहाँ पे क्लियर बाय है। ओके, तो एनजी में आपकी राय बाइंग की है, इस पर आप नज़र रखिए। अब आते हैं मेटल पे। बेस मेटल में कोई कॉल है आपके पास आज के लिए। मैं कुछ लेवल शेयर करना चाहूंगी मृत्युंजय जी। मुझे लग रहा है कि 700 से ऊपर जब तक क्लोजिंग कॉपर नहीं देता है तब तक हम नहीं कह सकते कि ये बहुत ज्यादा बुलिश टेरिटरी में है। और 690 से नीचे अगर यहाँ पे एक बार ब्रीच करता है तो बियरिश हो जाएगा और भी ज्यादा यहाँ पे कॉपर। तो यहाँ पे सेलिंग की सलाह रहेगी हायर साइड से। 698 के करीब यहाँ पे सेलिंग की सलाह रहेगी। 692 का टारगेट है। स्टॉप लॉस 700 का होगा यहाँ पे। और चाइना के लिक्विडिटी इंजेक्शन के बाद भी यहाँ पे अगर बेस मेटल में बढ़त नहीं हो रही है तो फिलहाल कोई पॉजिटिव बहुत बड़ा ट्रिगर यहाँ पे नहीं है जो अपसाइड दे किसी भी बेस मेटल में। तो मेरे ख्याल से अपसाइड पे यहाँ पे सेलिंग करना होगा। और जिनकी पोजीशन है यहाँ पे बाइंग में 700 के करीब अगर एक बार आता है तो प्लीज यहाँ पे निकले, नहीं तो पोजीशन ट्रैप हो सकती है। ओके, ठीक है। तो ये राय आपकी हो गई मेटल पे। अब आते हैं एग्री में। और एग्री में अगर आप देखें तो आज
मार्केट जीरे का भी ऊपर है, टर्मरिक में अच्छी तेजी है, ग्वार में अच्छी तेजी है। तो पहले तो आप जीरा और टर्मरिक पर बताएं क्या करना चाहिए। टर्मरिक दिसंबर बहुत अच्छे से यहाँ पे ट्रेड होता है और स्पेसिफिक इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस है। मेरे ख्याल से मैं कल भी बाइंग में थी, आज मुझे लग रहा है कि 14,300 के करीब यहाँ पे अगर हम बाइंग फिर से करते हैं, 14,600 तक का टारगेट आएगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे 14,150 का लगा सकते हैं। जीरा में मुझे लग रहा है कि कल वाली तेजी आज नहीं है, क्योंकि कल बहुत ज्यादा तेजी ऑलरेडी आ चुकी है। तो नवंबर कॉन्ट्रैक्ट में मुझे लग रहा है कि 57,600 के करीब एक बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी। और मुझे बड़ी तेजी लग रही है मृत्युंजय जी फिर से जीरा में, क्योंकि फरवरी से पहले यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे आना नहीं है। सप्लाई साइड टर्की सीरिया से बहुत ज्यादा नहीं है और फेस्टिव डिमांड के बाद वेडिंग डिमांड आ जाएगा यहाँ पे। तो 57,600 के करीब बाइंग रहेगी और जो टारगेट होगा वो करीब 58,500 का होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 57,250 का। ओके, चलिए बहुत शुक्रिया वंदना जी आपका जुड़ने के लिए और बताने के लिए आज कहाँ पर कमाई के मौके बनेंगे।